Hello guys, welcome to this session. Today we are going to discuss Indian history one-liner questions. So if any guy is visiting the channel for the first time, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon also. So let us start with the first question. The question is, which of the following cities was the capital of Maharaja Ranjit Singh? So the right answer is Lahore. अगर हम बात करें political capital of Maharaja Ranjit Singh, the answer will be Lahore. And if the examiner asks about his religious capital, so you have to remember the name Amritsar. Okay, let me discuss some more important points which relates to Ranjit Singh. So the first point is Maharaja Ranjit Singh was known as the Lion of Punjab, and he was born on November 13, 1780 at Gujranwala. और जो महाराजा रंजीत सिंह था उनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ सिख रूल इन पंजाब. नेक्स्ट पॉइंट है ही कैप्चर्ड द लाहौर इन द ईयर 1799 एंड मेड इट एज द कैपिटल ऑफ पंजाब. फर्दर पॉइंट इज इन 1801 महाराजा रंजीत सिंह डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द महाराजा ऑफ पंजाब. फर्दर इज इन 1802 में क्या होता है, ही कैप्चर्ड अमृतसर, जिसको कि आज की डेट में भी सेक्रेड सिटी ऑफ द सिख कहा जाता है. Further point is 1809, that is the Treaty of Amritsar was signed between Maharaja Ranjit Singh and Britishers. This treaty is very important, so you have to remember the year in which it was signed. इस ट्रीटी में क्या होता है कि जो सतलुज रिवर होती है उसको फिक्स किया जाता है एज द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द टेरिटरीज ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द टॉम्ब ऑफ महाराजा रंजीत सिंह लोकेटेड इन लाहौर, पाकिस्तान. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्का. सो राइट आंसर आएगा पुरुषपुरा इन गांधार और पेशावर इन पाकिस्तान. पुरुषपुरा कहें या पेशावर कहें, ये पाकिस्तान में है आज की डेट में. तो अगर बात करें वो वाज कनिष्का. सो कनिष्का एक फेमस रूलर हुआ करते थे कुषाण डायनेस्टी के. जो इनकी मेन कैपिटल थी वो पुरुषपुरा थी एंड अदर रीजनल कैपिटल कौन रही थी इनकी, सो वो थी तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है, एंड बेग्राम जो अफगानिस्तान में है, एंड मथुरा इन इंडिया. सो दीज आर सम रीजनल कैपिटल. फर्दर पॉइंट है कई बार एग्जामिनर पूछता है दैट इज व्हाट वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ कनिष्का. सो आपको याद रखना है मथुरा. ओके, इनकी मेन कैपिटल पुरुषपुरा थी और जो सेकंड कैपिटल थी मथुरा थी. ओके, वैसे आपको इनकी चारों ही कैपिटल याद रखनी है, बट मेनली एग्जाम में आप पुरुषपुरा पाओगे या मथुरा पाओगे. ओके, अगर हम बात करें दैट वो वाज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, सो ही वाज कुजुला खडपसिस. ओके, फर्दर पॉइंट है दैट गोल्ड कॉइन्स इन लार्ज क्वांटिटी वर इशूड बाय कुषाण डायनेस्टी. और अगर कुषाण डायनेस्टी में भी बात करें सो आपको रूलर का नाम याद रखना है वीमा खडपसिस. ओके, हमने प्रीवियस पॉइंट एक किसी और इंडियन हिस्ट्री के सेशन में डिस्कस किया था दैट कि जो गोल्ड कॉइन फर्स्ट टाइम इशू किए थे इंडिया में वो थे इंडो ग्रीक्स रूलर्स के द्वारा. ओके, इंडो ग्रीक्स रूलर में भी अगर पर्टिकुलर रूलर की बात करें सो वो थे एंटियोकस II. ओके, बट गोल्ड कॉइन्स इन लार्ज क्वांटिटी वर इशूड बाय कुषाण डायनेस्टी. आपको इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, इनको मिक्सअप नहीं करना है एक दूसरे के साथ. ओके, लेट वी मूव फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ. So he was the ruler of Mysore in Karnataka. Let me discuss some other more points which relates to Tipu Sultan. So Tipu Sultan, first point is Tipu Sultan was known as the Tiger of Mysore. Important one point है. Further है कि he was born in 1751 in Devanhalli in Bangalore, Karnataka में. Next point is Tipu Sultan succeeded his father Hyder Ali as the ruler of Mysore in 1782. जो टीपू सुल्तान थे he was the son of Hyder Ali और टीपू सुल्तान डिक्लेयर करते हैं खुद को as the ruler of Mysore in the year 1782. This year is also important. Further point है Treaty of Mangaluru was signed between Tipu Sultan and Britishers in the year 1784. आपको ये याद रखना है कि Treaty of Mangalore कब साइन होती है 1784 में. नेक्स्ट है Treaty of श्रीरंगापट्टनम. This treaty was signed in the year 1792 and both these treaty signed between Tipu Sultan and Britishers के बीच में. Okay, next point है Tipu Sultan died in the year 1799 and इनकी डेथ होती है during the fourth Anglo-Mysore War, राइट, एट द प्लेस श्रीरंगापट्टनम. गाइज मैंने एक सेशन जो है स्पेशली वॉर के ऊपर जो है आपके साथ शेयर किया हुआ है. अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी. यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वॉच इट आउट. ओके, आपको वहाँ से सारे वॉर्स जो है बैटल जो भी इंपॉर्टेंट वन है सारे क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टीपू सुल्तान. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द फर्स्ट वैदिक स्कूल वॉज एस्टेब्लिश्ड.
तो राइट आंसर आएगा फर्रुखाबाद और इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है इन द ईयर 1869 में। अगर हम बात करें फर्स्ट डीएवी स्कूल की, सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1886 एट लाहौर। एंड डीएवी स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट के पीछे एफर्ट्स किसके थे? सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम महात्मा हंसराज, एंड ही लेड द फॉर्मेशन ऑफ डीएवी स्कूल इन द मेमोरी ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, अगर बात करें डीएवी मूवमेंट की, तो इसके फाउंडर थे लाला लाजपत राय, एंड ही लेड इट्स फाउंडेशन इन द ईयर 1886 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया बर्थ। So the right answer is Portuguese, and they came to India in the year 1498. Here I mentioned all the European companies with their establishment year and when these companies arrived in India. So from the exam point of view आपको इनके years पता होने चाहिए कि ये इंडिया में कब आती हैं और इनकी establishment date क्या थी। ठीक है, सो जैसे अगर हम पोर्टुगीज की बात करें, सो इसकी एस्टेब्लिशमेंट थी 1498 में और इंडिया में भी ये आई थी 1498 में, राइट। फर्दर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसका आपको याद रखना है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1600 में और ये इंडिया में आई थी 1608 में। ओके, फर्दर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी फॉर्मेशन होती है 1602 में और ये इंडिया में आती है 1605 में। फर्दर है डेनिश कंपनी। इसकी फॉर्मेशन होती है 1616 में और ये 4 साल बाद इंडिया में आती है, दैट इज इन द ईयर 1620 में। फ्रेंच कंपनी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसकी फॉर्मेशन होती है 1664 में एंड ड्यूरिंग द राइन ऑफ क्वीन लुइस 14। ओके, ये इंडिया में आती है आफ्टर द 4 ईयर्स, दैट इज 1668 में। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब फॉर्मेशन होती है तब जो इंडिया में जो मुगल एम्पर रूल कर रहा होता है वो होता है अकबर, लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में आती हैं तब रूल होता है जहांगीर का। ओके, दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज रिमेंबर इट। फर्दर है क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट टू बी क्रिएटेड। तो राइट आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की क्रिएशन के पीछे जो मेन कौन से फ्रीडम फाइटर का जो है एफर्ट होता है, तो यू हैव टू रिमेंबर पोटी श्रीरामामुल्लू। ओके, लेट मी डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए जो आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन होती है वो होती है अक्टूबर 1 1953 और इसको बाइफर्केट किया जाता है तमिलनाडु से। कौन सी लैंग्वेज के बेसिस पे? तेलुगु लैंग्वेज के बेसिस पे। ओके, आंध्र प्रदेश का नाम पहले आंध्रा था बट इट वाज चेंज टू आंध्र प्रदेश इन द ईयर 1956। देखिए जब आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 1953 में, उसके बाद क्या हुआ था कि जो अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज थी वो भी डिमांड करने लगी फॉर देयर इंडिविजुअल स्टेट। इसलिए फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास करती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन द ईयर 1956। इस एक्ट को पास किया जाता है ताकि वो रिव्यू करे इंडियन बाउंड्रीज को एंड टेरिटरीज इन इंडिया को और उसको ऑर्गेनाइज करें अलोंग द लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ओके, सो इसी के बाद फॉर्मेशन होती है इंडिया में 14 states and 6 UTs की। Okay, next question is which of the following Buddhist followers believes in the idol worship? The right answer is Mahayana. Listen guys, in the fourth Buddhist council क्या होता है कि that Buddhism religion got divided into two sects, that is Mahayana sect and Hinayana sect. तो जो महायाना सेक्ट के जो फॉलोअर्स होते हैं दे बिलीव इन द आइडल वर्शिप। एंड इस पॉइंट को हम बहुत टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है ये होती है इन कुंडलवन कश्मीर में इन द ईयर 72 AD और इसको ऑर्गेनाइज करने वाले किंग होते हैं कनिष्का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड इंडिया ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम। जो वर्ड इंडिया है इसका नेम ड्राइव किया गया है फ्रॉम द इंडस रिवर। ओके, इंडस रिवर इज ऑल्सो नोन एज सिंधु रिवर एंड इट इज द वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर। अगर इसकी ओरिजिनेशन की बात करें सो इट गॉट ओरिजिनेटेड नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। In Tibet, it is known as Singhi Khamban or Loin's Mouth. And according to Indus Water Treaty, which is signed between India and Pakistan in the year 1960, India can utilize only 20% of the total discharge of Indus, Jhelum and Chenab River. Okay. Next question is Vedas deals with magic spell and witchcraft. So right answer is Atharvaveda. हमारे 4 वेदा हैं, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। जो सामवेद है इट डील्स विद द सिंगिंग। अगर हम सैक्रिफिशियल प्रेयर्स की बात करें तो उसके साथ जो डील करने वाला वेदा है वो है यजुर्वेदा। एंड मैजिक स्पेल एंड विच क्राफ्ट के साथ डील करता है अथर्ववेदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ईयर डिड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंदमठ। आनंदमठ is basically a Bengali fictional novel which is written by Bankim Chandra Chattopadhyay in the year 1882.
ओके। अगर हम वंदे मातरम की बात करें, सो इट वाज आल्सो रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फर्स्टली जो वंदे मातरम है इसको कंपोज किया गया था इन संस्कृत लैंग्वेज इन द ईयर 1875, बट लेटर ऑन इन 1882 इट वाज कंक्लूडेड इन ऑन द बेसिस ऑफ बंगाली नोबल आनंदमठ। ओके। फर्दर क्वेश्चन है, अगस्त ऑफर अनाउंस्ड बाय द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो अगस्त ऑफर को अनाउंस किया जाता है इन द ईयर 1940, दैट इज 8 अगस्त 1940 बाय द वॉइसरॉय लॉर्ड लिंथगो एट प्लेस शिमला। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इंडियन स्ट्रगल। तो राइट आंसर आएगा सुभाष चंद्र बोस। जो ऑटोबायोग्राफी है सुभाष चंद्र बोस की, उसको कहा जाता है द इंडियन स्ट्रगल। ओके। जो इंडियन स्ट्रगल है बेसिकली इट इज अ 2 पार्ट बुक। जो फर्स्ट पार्ट है ये कवर करता है ईयर को 1920 टू 1934 एंड इट गॉट पब्लिश्ड इन लंदन इन 1935 बाय लॉरेंस एंड विशार्ड। जो सेकंड पार्ट है इट डील्स विद 1935 टू 1942 एंड इट वाज रिटन बाय बोस ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये पॉइंट आपके लिए तभी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अदरवाइज आपको इतना ही याद रखना है, दैट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस इज द इंडियन स्ट्रगल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 1617 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन परमिशन बाय। तो राइट आंसर आएगा जहांगीर। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिलती है ट्रेड करने की इन द ईयर 1617 में, वो दी जाती है बाय द मुगल एम्परर जहांगीर। भाई जब हमने मुगल एम्पायर पे क्वेश्चन किए थे तब हमने वहां पर डिस्कस किया था कि जहांगीर के कोर्ट में 2 इंग्लिशमैन जो है विजिट करते हैं। वो दोनों इंग्लिशमैन थे विलियम हॉकिंस एंड थॉमस रो। आप इनको दोनों के ईयर याद रखने हैं। दैट इज विलियम हॉकिंस विजिट हिज कोर्ट इन द ईयर 1609 एंड इनको जो है विलियम हॉकिंस को टाइटल दिया जाता है इंग्लिश खान का बाय द जहांगीर। एंड जो थॉमस रो थे वो विजिट करते हैं 1615 में और ये सक्सेसफुल रहते हैं जहांगीर से इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन को लेने के लिए। ओके। और जो अकबर मुगल एम्परर थे उनकी कोर्ट में जो इंग्लिश मैन विजिट करते हैं वो थे राल्फ फिच। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस टेक प्लेस। तो जो ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस होता है वो होता है इन द ईयर 1925। ये एक ट्रेन रॉबरी केस है जो होता है ककोरी नियर लखनऊ में अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये इस ट्रेन रॉबरी को ऑर्गेनाइज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ओके। जो मास्टरमाइंड होता है बिहाइंड दिस ट्रेन रॉबरी, तो हिज नेम वाज राम प्रसाद बिस्मिल। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर इट। ओके। फर्दर क्वेश्चन है, गांधी सत्याग्रह मीन्ड एन अटैचमेंट टू द 2 एलिमेंट्स। द राइट आंसर इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। द राइट आंसर इज मौलाना हसरत मोहानी। लिसन गाइस, एग्जाम में कई बार ऑप्शन में दिया होगा हसरत मोहानी या फिर कई बार भगत सिंह, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने देनी है हसरत मोहानी को। अगर किसी एक का ही इन दोनों में से नाम दिया गया है तो आपने उसी को जो है चूज करना है राइट आंसर के तौर पे। ठीक है। वैसे इसको दिया गया था मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा, बट उसको पॉपुलराइज किसने किया था, सो ही वॉज भगत सिंह। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कंपोज द गायत्री मंत्रा। तो गायत्री मंत्रा वॉज कंपोज बाय द सेग विश्वामित्रा। ओके। And the Gayatri Mantra dedicated to the god Savitri. Okay. And the Gayatri Mantra present in the third mandal of Rig Veda. This point is also important. हमने ऋग वेदा में जो है गाइस टोटल 10 मंडल हैं और जो थर्ड मंडल है उसमें मेंशन किया गया है गायत्री मंत्र के बारे में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल स्पैरो इज गिवन टू। तो दिस टाइटल वाज गिवन टू राजेंद्र सिंह। ही वॉज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर और ये 2 बार जो है लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं। इनका निकनेम था स्पैरो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट इज कॉल्ड एज द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। तो द राइट आंसर इज बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द चाइनीज ट्रेवलर हेन सांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ। The right answer is Nalanda. Let me discuss some more important points. That is, Hien Sang, also known as Xuanzang, and he visited India during the reign of Harshvardhan. Okay, and when he returning back to China, he wrote the book. आपको उस book का नाम याद रखना है. That is CUK. That is the record of the Western countries. Okay. Next is, Buddha's preaching were mainly related to. The right answer is purity of thought and conduct. Next question is, the first Indian ruler who joined the subsidiary alliance was. तो द राइट आंसर इज द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद होते हैं वो सबसे पहले साइन करते हैं सब्सिडरी अलायंस को इन द ईयर 1798 में। और सब्सिडरी अलायंस को जो इंट्रोड्यूस करने वाले वॉइसरॉय थे वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज द हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। तो राइट आंसर इज अकबर।
पहले क्या होता था गाइस, अगर किसी को जो है वर्शिप परफॉर्म करनी है मंदिर में जाकर, तो उनको जो है टैक्स देना पड़ता था। बट कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने जो है ये एक्सपेंस अपने स्टेट के बिहाफ पे शुरू किया था, तो वो थे अकबर। हम कुछ अकबर से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज अकबर बैंड स्लेवरी टैक्स इन द ईयर 1562। फर्दर है दैट ही एबोलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स इन द ईयर 1563। Further is Akbar abolished jizya tax in the year 1564 and Akbar started the mansabdari system, जिसको कि जब्ती सिस्टम भी कहा जाता है, वो इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द ईयर 1575. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट द फॉलोइंग प्लेड अ मेजर रोल। तो राइट आंसर आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन। आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम काफी जगह पे पढ़ा होगा, बट उनको जो असिस्ट करने वाले अदर पर्सन थे वो थे वीपी मेनन। ओके, ड्यू टू इन दोनों के एफर्ट्स की वजह से जो है जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो मतलब मर्ज हो गई थी इंडिया के साथ आफ्टर जो इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो अमंग द फॉलोइंग वाज अ लेडी अलवरसंत। सो राइट आंसर इज अंदल। गाइस, देयर वर 12 अलवर सन्स इन द साउथ इंडिया, जिनको कि अलवर्स कहा जाता था। ये क्या करते थे, दे वॉन्डर्ड फ्रॉम टेम्पल टू टेम्पल और गॉड विष्णु की याद में जो है गाने गाया करते थे। इनमें जो एकमात्र फीमेल थी, शी वॉज अंदल एंड शी इज ऑल्सो नोन एज कोठाई, नाचियार एंड गोदा देवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वॉज द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड। तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड इन द ईयर 1927। जो इनके फाउंडर थे वो थे मार्गरेट कर्जन। ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर था दिल्ली में। जो इनके एफर्ट्स थे वो बेसिकली थे एजुकेशन को प्रमोट करना फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडिया इंडिपेंडेंस लीग वाज सेट अप बाय। तो राइट आंसर आएगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस लेड द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस लीग इन द ईयर 1942 एट टोक्यो इन जापान। Guys, it is basically a political organization to organize the people who are living outside the India and wants to remove the East India Company rule from the India. Next question is the leader of the Young Bengal movement. So right answer is Henry Vivian Derogio. Further question है the temple of Khajuraho were built by. So right answer is Chandela dynasty. चंदेला डायनेस्टी रूल किया करती थी बुंदेलखंड रीजन के ऊपर। जो खजुराहो के टेम्पल थे उसमें मोस्टली दो रिलीजन के टेम्पल पाए जाते हैं, दैट इज हिंदू और जैन रिलीजन के। ओके, जो खजुराहो के टेम्पल हैं वो है छतरपुर इन द मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज द इंडियन होम रूल सोसाइटी फाउंडेड। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन द ईयर 1905 बाय द श्यामाजी कृष्णा वर्मा इन लंदन। So that's all for today guys. I hope that you love the content. Please give a one thumbs up to video. We will meet soon in the next session. Till then, bye bye and take care.